Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss. We know about decomposition reaction. Okay, as you know, in our previous part, we studied about what is combination reaction and how many types of reactions are, and how to write chemical equation and how to balance a chemical equation. मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है in which I am discussed about that कि chemical equation को किस तरह balance करते हैं. So you can go and watch the video if you want. So yeah, let's start with the topic. So decomposition reaction. Decomposition मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे सिंपली डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है मैं बता दूँ आपको. डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक रिएक्शन हो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हो, राइट. दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हो. जबकि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा एक क्या है हमारा, एक क्या रहता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, एक प्रोडक्ट रहता है एंड दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन रहता है. फाइन. तो अभी हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.5. Activity 1.5. Take about 2 gram ferrous sulfate crystal in a dry boiling tube. किसमें लो, बॉइलिंग ट्यूब में क्या लो, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लो. ओके. फिर उसके बाद जैसा कि देखो यहाँ बॉइलिंग ट्यूब, आप पिक्चर्स में देखो उसमें बहुत अच्छे समझ में आएगा. वही एक्टिविटी में भी दिया गया. ओके गाइस, सो आई विल डिस्कस यू थ्रू द पिक्चर. Here's the picture. This is the picture. You can see here the boiling tube. This is the boiling tube, right? You can all see that boiling tube. Then उसने किसी चीज़ से पकड़ रखा है and then उसी के अंदर फेरस सल्फेट क्रिस्टल है जो कि किस कलर का है, ग्रीनिश कलर का है. एंड ये बर्नर है जिसमें फ्लेम आग जल रही है और वही को बॉइलिंग ट्यूब को उसी के ऊपर रख दिया गया है. और क्या यहाँ पे हम दो चीज़ ऑब्जर्व करेंगे. पहला तो चेंज इन कलर देखेंगे, दूसरा उसमें जो स्मेल आएगी ऑफ ऑर्डर, और जो शायद है आई डोंट कन्फर्म या आइडोर की जो है वो स्मेल आएगी. बट हमें देखो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ. मतलब एकदम मुंह पे नहीं करके करना है. देखो जैसे यहाँ पे देखो कैसे ले रही है स्मेल, उसी तरह लेना है. मतलब मुंह पे नहीं करना है क्योंकि वो हार्म इंजरी कर सकता है या फिर हार्म कर सकता है. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट crystal has changed. You can also smell the characteristics of the burning सल्फ़र. ओके. हमने यहाँ पे नोटिस किया फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का था उसमें चेंज, और दूसरा हमने क्या नोटिस किया कि ऑडियोर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्निंग सल्फ़र. ओके, इसमें जो स्मेल आ रही है. तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि मैंने बताया आपको कि वो रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट, राइट. तो वही यहाँ पे भी है. मतलब यहाँ पे फेरस सल्फेट जो होता है वो रिएक्ट कर रहा है हीट से, मतलब वो हीट से रिएक्ट कर रहा है. देन वहाँ पे देखो ये हीट लग रही है ना, फेरस सल्फेट था हमारे पास बॉइलिंग ट्यूब में और फिर उसमें हीट लग रही है. हीट लगने के बाद ही रिएक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे हीट लग रही है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हीट लिखा है. यहाँ पे हीट लिखा गया है. देन फेरिक ऑक्साइड है जो कि सॉलिड है, एंड SO2 एंड SO3 है जो कि गैस है, ये दोनों. इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट. मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो ब्रेक होता है सिंपलर प्रोडक्ट को देने के लिए. दिस इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल मतलब FeSO4 7H2O एंड 7H2O. फाइन. क्या करता है, लूज वाटर को लूज करता है व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज. जब हीट और या फिर कलर उसका क्रिस्टल का चेंज हो जाता है. इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड. देन वो क्या डिकम्पोजेस करता है, फेरिक ऑक्साइड को, जो कि क्या है Fe2O3. फाइन. आप लोग जितने भी केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं, क्या है, किस तरह से बनते हैं, उससे लर्न कर लो. मैं इसके लिए जल्दी एक अलग वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आप देखोगे कि हमारा क्या बनता है, केमिकल फार्मूले हम कैसे बनाते हैं. फाइन. वो उसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी. आपको कुछ पॉइंट्स लर्न करने होंगे. देन यू कैन मेक द केमिकल फार्मूला बाय योर सेल्फ. फाइन. तो अभी यहाँ देखते हैं, मैं
जल्दी अपलोड कर दूँगी, अभी पहले से कंप्लीट करते हैं। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फरिक ट्राइऑक्साइड SO3। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यहाँ नोटिस किया आपने, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी, एंड यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड जो है वो एक सॉलिड है, वाइल SO2 एंड SO3 क्या है, मतलब सल्फरिक ऑक्साइड डाइऑक्साइड और सल्फरिक ट्राइऑक्साइड जो है वो क्या है, गैस है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन important decomposition reaction used in various industries। मतलब ये decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating, ये एक important decomposition reaction है जो कि कहाँ होता है, कई सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। CaCO3 हमने जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था CaCO3 के बारे में। ये तो लाइम स्टोन यहाँ पे है, क्विक लाइम। जब क्विक लाइम और हमारा H2O रिएक्ट करता है और बनाता है स्लेग लाइम, तो उसी के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे लाइम स्टोन जो होता है, जो कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, जो कि सॉलिड है, वो रिएक्ट कर रहा है, क्या हीट उसमें लग रही है, एंड हीट के थ्रू वो क्या बना रहा है, क्विक लाइम प्लस CO2, और उसमें CaCO3 प्लस वाटर बना रहा था हमारा CaO एंड क्विक लाइम, एंड हमारा क्या, हमारा क्विक लाइम एंड हमारा वो वाटर मिलके बनाया था हमारा स्लेग लाइम। और यहाँ पे CaCO3 लाइम स्टोन और हीट मिलके क्या, हीट के थ्रू क्या बन रहा है हमारा, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। क्विक लाइम क्या हमारा सॉलिड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारा गैस है, फाइन। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मैं आपको बता दूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका यहीं पे दिया गया है, इट हैज़ मेनी यूजेस, वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। उसके बाद देखो आपका यहाँ दिया गया है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट, मतलब जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है किससे, किसी भी चीज़ को हीट के थ्रू आता है, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे भी देखो आपको, ये जो रिएक्शन है वो किसके थ्रू आया है, हमारा हीट के थ्रू। अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। दूसरा एग्जाम्पल जो है इसका दिया गया है किसमें, एक्टिविटी 1.6 में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, लीड नाइट्रेट पाउडर लो, कितना 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर लो, इन अ बॉइलिंग ट्यूब में लो, देन उसको हीट का, जैसे कि आपने नेक्स्ट मतलब प्रीवियस वाले में देखा था, आपने प्रीवियस एक्टिविटी विच इज़ 1.5, उसमें देखा था कि उसको हीट पे रख दिया था बॉइलिंग ट्यूब को, देन वो और उसको देखो पेयर ऑफ टंग से उसको मतलब पकड़ा हुआ है, जिसमें जो भी रिएक्टेंट हो आपको नुकसान ना हो। यहाँ देखो हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट, मतलब लीड नाइट्रेट का वो क्या है, PB, लीड नाइट्रेट PB, फाइन। सॉरी, लीड नाइट्रेट नहीं, सिर्फ लीड का क्या है, PB है, फाइन। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ आपको एक चीज़, माय गॉड, 1 मिनट गाइस, या PbNO3 इन ब्रैकेट 2 मीन्स ये हमारा क्या है, लीड नाइट्रेट, जो कि हीट से क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सिंपली आप याद रख सकते हो, जिस भी रिएक्शन में, मतलब जिस भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा हीट जो है, या जो हमारा हीट है वो उसके थ्रू कोई भी रिएक्शन हो, मीन्स अगर सिंपली आपको करने को कहा गया कि डिफाइन करो, तो आप बोल सकते हो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, सो इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि हमने पढ़ा, CaCO3 वो सॉलिड था एंड वो क्या प्रोड्यूस करा, CaO प्लस CO2, फाइन। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 1.7 दिया गया है, एक और एक्टिविटी दी गई है, इसको पढ़ लो फिर मैं सेकंड, ये आपका वही है जो मैं बताने जा रही हूँ। ये है आपका रिएक्शन है जिसमें मग लिया गया है और उसमें 2 होल बना दिए गए हैं,
उसके बेस पे, फाइन। और उसमें एक रबर फिट कर दिया गया है एज ए स्टॉपर इन दी होल, और उसमें क्या किया गया है, इंटर किया गया है कार्बन इलेक्ट्रोड्स को इन द रबर स्टॉपर, जैसे कि आपको 1.6 फिगर में दिख रहा होगा। फिर उसको कनेक्ट किया गया 1.6 फिगर में आप दिख रहा होगा, एंड उसको कनेक्ट किया गया है इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की मतलब 6 वोल्ट की बैटरी से, फाइन। तो वोल्ट के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो ये फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में वोल्ट है, अभी आपने पढ़ा होगा। तो वही वोल्ट के बारे में बात कर रहा है कि 6 वोल्ट के क्या है, बैटरी है, फाइन। 6 वोल्ट की बैटरी है। फिर उसके बाद मग को इतना करने के बाद मग को किससे फिल कर दो, वाटर से फिल कर दो, फाइन। मग को वाटर से फिल कर दो सच दैट द electrodes and immerse at few drops of dilute sulfuric acid to the water। फिर उसके बाद क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की किस में डालो, वाटर में डालो। और मैं आपको बता दूं, जो 6 वोल्ट की बैटरी थी हमारी यहाँ पे, तो 6 वोल्ट की बैटरी मतलब 1 जूल्स वर्क जो होता है कैरिंग इन कॉलम चार्ज देन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंसेस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। मतलब आपने ये बैटरी मेनली आप बैटरी डिवाइसेस में देखोगे कि वोल्ट कितना है, तो वोल्ट के बारे में आप मेनली बैटरी में देखोगे कि कितने वोल्ट की हमारी बैटरी है, फाइन। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, स्विच ऑन करना है करंट को एंड लीव द अपैरेटस अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है ऐसे ही। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ बबल्स आ रहे हैं एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स में क्या आ रहे हैं, कुछ बबल्स आ रहे हैं, फाइन। जो बबल्स डिस्प्लेस हो रहे हैं वाटर में, मतलब टेस्ट ट्यूब के में जो वाटर है, फिर उसके अंदर जो बबल डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि क्या वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। पहला क्वेश्चन ये राइज हो रहा है। देन उसके बाद हमारा है कि एक बार जो टेस्ट ट्यूब है वो फिल्ड हो जाता है विद रिस्पेक्टिव गैस, तो क्या उसे रिमूव देम केयरफुल, सॉरी जो एक बार फिल्ड हो जाता है, ये क्वेश्चन ही ना, ये उसको रिमूव करना रहता है केयरफुली। और फिर क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आप खुद भी पढ़ सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज में है तो समझ जाओगे आराम से। फिर उसके बाद हमारी एक्टिविटी 1.8 में दिया गया है कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लो चाइना की डिश में और उसको सनलाइट के सामने रख दो। तो जो चाइना डिश और उसके सामने रखोगे तो उसका कलर जो रहेगा टर्न, मतलब ग्रे कलर का, पहले जो सिल्वर क्लोराइड रहेगा वो ग्रे कलर का था, तो इन सनलाइट टू फॉर्म वो क्या हो जाएगा, सिल्वर मेटल बन जाएगा, फाइन। अगर आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दोगे चाइना डिश के अंदर रख के, देन वो क्या बन जाएगा, हमारा सिल्वर मेटल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो केमिकल फार्मूला भी दिया गया है हमारा AG2AgCl। Ag मतलब सिल्वर, Cl मतलब क्लोराइड सॉरी, जो कि एक सॉलिड है, और वो सनलाइट से रिएक्ट करके क्या बना है, 2AgS, मतलब 2 सिल्वर प्लस क्लोराइड स्क्वायर, क्लोराइड का में जो भी है, फिर वो गैस। आप लोग जितने भी इसमें केमिकल फार्मूला है सब एकदम अच्छे से रट लो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में कुछ ना कुछ केमिकल फार्मूला से तो ज़रूर पूछा जाता है, तो जितने भी एनसीईआरटी केमिकल फार्मूले दिए गए हैं तो पक्का उसे रट लो एकदम से, ओके। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो भी बिहेव करता है सेम वे में, सनलाइट में रख दोगे तो फिर वही सेम वे में जैसे आपका सिल्वर क्लोराइड ने शायद, या सिल्वर क्लोराइड था, हाँ सिल्वर क्लोराइड ने जैसे रिएक्ट किया वैसे सिल्वर ब्रोमाइड भी रिएक्ट करेगा सेमली। तो द अबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये जो रिएक्शन है वो किस में यूज़ होते हैं, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। तो ये जो अभी हमने सनलाइट वाला रिएक्शन पढ़ा वो कौन सा, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा फोटोलाइसिस रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैं बता दूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ हमारा जो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो उसमें हीट कैरीड आउट होती है। सेकेंड इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। देन थर्ड इज़ फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में काम होता है। और ये जो होता है किस में यूज़ होता है,
ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी ये चीज़ यूज़ होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देखो यहाँ भी दिया गया, वी हैव सीन दैट, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ये हमारा पार्ट 5 है, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि इसके बारे में एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। तो हमने पढ़ा होगा, मतलब हमने देखा भी होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है क्या कर रहा है, रिक्वायर कर रहा है एनर्जी को आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, और मतलब उसमें हमें ज़रूरत पड़ी, रिक्वायर कर रहा है। बिना हीट के कैसे आपका बन जाएगा, बिना सनलाइट के कैसे बन जाएगा, तो वही वो क्या कह रहे हैं, एंडोथर्मिक, जिसमें एब्जॉर्ब्ड कर रहा है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड हो रही है, क्योंकि सनलाइट जो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड था जो क्या कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, देन उसका रिएक्शन हो रहा है, सेम है, उसी को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फाइन। तो यहाँ क्वेश्चन है जो कि आपकी एनसीईआरटी, मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपके जो रेफरेंस है स्थान उसमें पीछे मिल जाता है उसका सॉल्यूशन। सो या मुझे बताने की ज़रूरत नहीं ना इसे। सो या कल हमारे जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। या होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, also subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon. Thank you so much. Bye bye, take care.